हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो पार्ट नंबर सेकंड फॉर एक्सरसाइज वॉइस है ना। कहाँ से? लूसेंट इंग्लिश बुक से। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो वॉइस के जो सेंटेंसेस होंगे ना हमारे, उनको जो है हम देखने वाले हैं। चलिए एक बार बता भी देते हैं दोबारा से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। वॉइस की जो है यहाँ पे एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। और अपनी लूसेंट तो बुक है ही, आपको पता है। और एक्सरसाइज के लिए कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। दूसरी बात क्या है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज, एम, आर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी होता है। इसको किस में चेंज कर देते हैं? इज, एम, आर, ये तो सेम ही रहता है, ठीक है। इज एम आर सेम रहता है। यहां पे बीइंग दे देते हैं, बीइंग, और फिर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है ना, उसका जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है हो जाता है। ये हमारा यहाँ पे बेसिक जो चेंज रहता है वो है, रहता ही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और फिर बाय लगा के हम जो है इसके साथ जो है ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने जो एक्सरसाइज है ना, उसको देखते हैं। चलिए देखिए, वॉइस की एक्सरसाइज है और एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर सेकंड है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है यहाँ पे हमारा क्या है? टेंस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस नंबर 26 जैसे बुक में लिखा हुआ है ना, उसी नंबर को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है, वीना इज कुकिंग डिनर। अब यहाँ पे वीना सब्जेक्ट है, इज कुकिंग ये हमारा टेंस को बता रहा है, और द डिनर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो द डिनर इज है, इज लगेगा यहाँ पे, क्योंकि डिनर जो है एक किसी मील का नाम है। इज बीइंग कुकिंग का कुक होता है, तो कुक्ड बाय वीना, बाय वीना। ओके, ठीक है। ज्यादा जहां पे ज्यादा समय लगने की बात नहीं होगी, वहां पे ज्यादा समय वेस्ट करके हमने क्या करना है, ठीक है। वैसे भी शॉर्ट का जमाना है ना। देखिए, जहां पे चीजें समझाने की जरूरत होगी वहां पे तो देखिए लगेगा ही टाइम। तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द गर्ल्स आर लर्निंग देयर लेसन्स। अब ये प्लूरल है, देयर लेसन्स, तो आर बीइंग लर्नड, ठीक है। ये वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेंगी। लर्न बाय द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 28, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो लेटर्स से भी शुरू कर सकते हैं, देख लेते हैं। लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स, टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। अब आप इसको एक बार जो है चेक कर लेंगे, आप इसको एक बार कि ये सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका। देखिए क्या किया हमने, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स टू देयर पेरेंट्स। यहाँ पे लेटर्स भी ऑब्जेक्ट है और देयर पेरेंट्स भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे हमने लिया लेटर्स को ऑब्जेक्ट ले लिया। लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स हमने वहीं पे जो है रख दिया, ठीक है। वैसे ये हो सकता था क्या, लेटर्स आर बीइंग रिटन टू देयर पेरेंट्स बाय द स्टूडेंट्स, हाँ ये भी हो सकता है। टू देयर पेरेंट्स बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आगे पीछे जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29th है, दिस शी इज टेलिंग अ लाई। अब यहाँ पे अ लाई इज बीइंग टोल्ड बाय हर, ठीक है। शी का हर, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। क्या? एक तो
टेंसेस के जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स, आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस, दूसरी बात आपको प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस, तीसरी बात आपको चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस वॉइस के अंदर। ये 3-4 चीजें आपको पता होना चाहिए, तब जाके जल्दी होती हैं चीजें। और दूसरा और मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच भी है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है तो फिर गड़बड़ जो है हो जाती है। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में एक तरीके से आप कह सकते हैं ना। देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो देखिए, ये है द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स। अब यहाँ पे है फ्लावर्स, फ्लावर्स आर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आर बीइंग, बीइंग है ये, प्लक्ड, प्लक्ड LUC, प्लक्ड बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर, गार्डनर। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है उससे पहले मैं जो अपना क्या बोलते हैं कैमरा, उसको एडजस्ट कर लेता हूं, बिकॉज यहाँ पे मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं अकेला ही शूट कर रहा हूं इसको। तो देखिए 31st जो सेंटेंस है, मुकेश इज ड्राइविंग अ मोटर कार। यहाँ पे मोटर कार है, अगर सही ना दिख रहा हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अ मोटर कार is being driven is being driven by मुकेश। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और इस स्लाइड का लास्ट जो क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे, काइट्स आर बीइंग flown, FLOWN, flown by childrens, सॉरी चिल्ड्रंस नहीं होता, बाय चिल्ड्रन। पता है क्या होता है चिल्ड्रंस क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंगुलर जो इसका फॉर्म होता है वो होता है चाइल्ड, और चाइल्ड से ही हमारा प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन बनता है। हम क्या करते हैं, जब हम बोलते जाते हैं फ्लो में हम चिल्ड्रंस बोल देते हैं, चिल्ड्रंस, चाइल्ड्स कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता और चिल्ड्रंस कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। चाइल्ड हमारा सिंगुलर वर्ड होता है या सिंगुलर नाउन होता है, और चिल्ड्रन हमारा प्लूरल नाउन होता है। तो इस तरीके से हम जो है इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, उसको जो है देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, जो भी है हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, इंटरोगेटिव आ गया यहाँ पे, इज मिस्टर प्रसाद रीडिंग द रामायणा। अब यहाँ पे क्या होगा इंटरोगेटिव, तो उसके लिए हम पहले जो है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ देते हैं, द रामायणा है तो इज ही लिख देते हैं, क्योंकि द रामायणा जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो इज द रामायणा, उसके बाद बीइंग रेड, तीनों फॉर्म इसकी यही रहती हैं, रेड बाय मिस्टर प्रसाद, साइन ऑफ इंटरोगेशन एज इट इज। यहां पे एक चीज मैं रिमाइंड करवा दूं, एक हमारा टॉपिक होता है नरेशन, एक हमारा टॉपिक होता है वॉइस। नरेशन में सेंटेंस जो है सिंपल बनाना पड़ता है, असर्टिव सेंटेंस हमें बनाना पड़ता है। वॉइस में एज इट इज, जैसा वो है, अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल बनाना पड़ेगा, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव बनाना पड़ेगा, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा। प्लीज माइंड इट, प्लीज माइंड इट, प्लीज नोट इट, माइंड इट, जो भी आप जिस भी तरीके से आप समझते हैं उस बात को दिमाग में रखें। आगे है वाई आर यू वॉज वेस्टिंग है, सॉरी वॉज नहीं है, ये अलग अलग लिखा गया था,
वॉज योर, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, अब यहाँ पे वाई से ही शुरू करेंगे, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे योर टाइम, वाई इज योर टाइम, योर टाइम, योर टाइम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वेस्टेड बाय यू, इज, वाई इज योर टाइम बीइंग, बीइंग देखिए भूल गए थे ना, बीइंग वेस्टेड बाय यू एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन, यहाँ पे यू जो है ये सब्जेक्टिव केस का यू है और ये जो है ऑब्जेक्टिव केस का यू है। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं अगर मेरे पास थोड़ा सा समय है तो, आई का मी बनता है, वी का अस बनता है, यू का यू बनता है, ठीक है, और ही का हिम बनता है, शी का हर बनता है, इट का इट बनता है, दे का देम बनता है, ठीक है। नोट कर ले इन चीजों को साथ के साथ रिवाइज करते चले, इसीलिए मैंने लिखा है। फिर है दैट मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार is being repaired by that mechanic, ठीक है, NIC मैकेनिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 36 है, द वर्कर्स आर कटिंग डाउन द ट्रीज है तो आर बीइंग कट, ठीक है, कट डाउन क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब का काम कर रही है इसलिए यहां पे इसके साथ डाउन रहेगा, कट डाउन बाय द वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, आर दीज पीपल बीटिंग द बॉल, तो यहां पे द बॉल है तो इज द बॉल बीइंग beaten by the ball, is the ball being beaten by these people, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, हु वाला है, इसके दो बन जाएंगे, कोई नहीं, देख लीजिए, इसको लास्ट में देखते हैं। पहले आप 39th और 30 जो है 40th जो क्वेश्चन है ना उसको देखिए। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देखिए 39th देख लेते हैं पहले। द टेलर इज सेविंग द क्लोथ्स, अब यहां पे क्लोथ्स है तो आर बीइंग शूड, ठीक है। ये वर्ब होता है SEW, इसका मतलब होता है सीलना, सीमना बोल रहा है हमारा हरियाणा में, सीमना, ठीक है। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है शूड, ठीक है, SEWED, शूड, ठीक है। तो द क्लोथ्स आर बीइंग शूड बाय द टेलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरोगेटिव है जी, बिल्कुल है। ये देखिए, इज द मैसन बिल्डिंग द अपार्टमेंट, तो यहां पे हो जाएगा द अपार्टमेंट, जी हाँ, द अपार्टमेंट इज, सॉरी गलती होगी ना, इज पहले आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज द अपार्टमेंट बीइंग built by the mason, is being built by the mason, ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा जो ये रहता था ना, इसको देखते हैं हु वाले को, ठीक है। हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स, अब यहां पे हो जाएगा हु से स्टार्ट करोगे तो हमारा देखिए फिर
कैसे कर सकते हैं। हु ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो आप जो है यू को काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। हु इज हु इज बीइंग हु इज बीइंग सेंट सेंट दीज थिंग्स बाय आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। और दूसरा जो इसका तरीका होगा यहीं पे लिख दूं क्या, देख लेते हैं यहाँ पे। बाय यहाँ पे आ गया whom these things, ठीक है। उसके बाद is being sent is being sent, ठीक है। ये जो है इस तरीके से हम इसको जो है कर सकते हैं, अपना जो ये क्वेश्चन है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जैसे कि हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स, नहीं यहाँ पे यू है ना, तो यहाँ पे हु आर होगा यहाँ पे इज हो जाएगा, नहीं बाय हुम दीज थिंग्स आर होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंसेस है ना, ये इसी तरीके से जो है हमारी जो है प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट एक तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, इनको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस को, हु वाला जो सेंटेंस है ना, उसको थोड़ा सा केयरफुली ही करना है, ठीक है। क्योंकि हु वाला दो तरीके से बनाया जा सकता है, हु से भी बनाया जा सकता है और बाय होम से भी उसको स्टार्ट करके बनाया जा सकता है। जरूरी तो नहीं है, लेकिन 99% जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बाकी के नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें जो है हम बाकी के सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, हम मिलके सॉल्व कर लेंगे। ये सेंटेंस है ना, बड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो इसको हम अलग से ही देख लेते हैं। और इसको थोड़ा सा, उस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था लास्ट स्लाइड में, तो वहां पे मैंने गड़बड़ कर दी थी इसमें, ठीक है। तो गड़बड़ हो जाती है, तो इससे अच्छा जब ध्यान में आ जाती हैं चीजें तो उसी समय उसको सुधार लेना चाहिए। कमेंट्स में तो फिर ऐसा ही रहता है ना। चलो देखते हैं इसको। देखिए, इसके दो तरीके क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका और फिर दूसरा तरीका। पहला तरीका है हु का हु ही रखना है। अब उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हु के बाद हमारा सब्जेक्ट ये है, तो हु आर यू, ठीक है। हु आर यू, WH वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा बीइंग, हु आर यू बीइंग सेंट दीज थिंग्स बाय, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स। अब यहाँ पे दीज थिंग्स हु के साथ आर, फिर यू हमारा सब्जेक्ट रहेगा, आगे वाला ही सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, इसलिए यू, फिर हेल्पिंग वर्ब इससे बाहर जाएगी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वाला वर्ड, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बाय जो है लास्ट में चला जाता है। दूसरा तरीका क्या है, बाय होम। अब इस तरीके से, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रोनाउन या जो भी आप इसको कहें वर्ड जो है यहाँ पे है, बट ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसमें बाय पहले आ चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, दीज थिंग्स जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन के आएगा, तो बाय हुम, उसके बाद हमें जो है क्या चाहिए, दीज थिंग्स है तो आर। ये गलती कर दी थी हमने पिछले स्लाइड में, ठीक है। और वहां पे हम उसको उसी तरीके से छोड़ देंगे। यहाँ पे हम दोबारा से कर रहे हैं इसको, तो आपको गलती जब है ना, हम है ना क्या सोचते हैं कि अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। गलतियां हमें सिखाती हैं, इस बात का मतलब ये है, ठीक है। तो बाय हुम आर, उसके बाद हमारा क्या आएगा, दीज थिंग्स बीइंग सेंट,
बीइंग बीइंग सेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बनाया जा सकता है। बाय हुम आ गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया सेंट थिंग्स, दीज थिंग्स बीइंग सेंट। तो इस तरीके से हम जो है इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपनी लास्ट जो स्लाइड। तो देखते हैं अपना लास्ट स्लाइड, और इसमें आज मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चंस हैं उनको ले लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट स्लाइड में क्या होता है। होता क्या है, क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। दिस मैन इज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन, स्पीक, स्पोक, spoken, spoken. The truth is being spoken by this man, right? Who is laughing at the beggar? इसको लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो the milkman is milking the buffalo. The buffalo, buffalo, buffalo is being, ये being नहीं लग रहा, being milked by the milkman। ठीक है, बाय द मिल्कमैन। अब यहाँ पे एक चीज सीखिए वोकैब के हिसाब से। मिल्क जो होता है हमारा, ये वर्ब अगर होता है तो इसका मतलब दोहना, दूध दोहना। ठीक है, या दूध निकालना समझ लीजिए। ठीक है, तो ये मतलब होता है जब इसका मतलब वर्ब होता है। और जब ये नाउन के रूप में काम करता है तो इसका मतलब क्या होता है, दूध होता ही है। आप इसके बारे में ज्यादा, मतलब दूध निकालना या दूध दोहना क्या होता है, तो मिल्क ही होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मर इज नॉट प्लोइंग द फील्ड। द फील्ड इज नॉट प्लॉट, PLOUGHT, प्लॉट, 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 ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इज नॉट बीइंग प्लॉट, सॉरी, is not being plowed by the farmer, by the farmer। okay, next question, what is Veena doing? तो what is being done by Veena, sign of interrogation in the last of the sentence। next है, the peon is ringing the bell। the bell is ही होगा, is being रंग, रिंग रैंग रंग, हाँ ठीक है, रिंग रैंग रंग, रंग RUNG, अगर सही नहीं दिख रहा हो तो, रंग बाय द पियन, बाय द पियन। नेक्स्ट है, वाई इज सी कुकिंग द फूड? वाई इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय शी? है, शी का हर हो जाता है, बाय हर। ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ही सॉल्विंग द सम्स? हाउ, द सम्स है प्लूरल है, तो आर द सम्स बीइंग सॉल्व्ड बाय ही? है तो हिम हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कुछ इस तरीके से, 49th दिख भी रहा है कि नहीं? 49th हो, सही देख लिया मैंने, है ना, सही देख लिया ना।
ये साथ में अगर कोई दूसरे साथी हैं तो अच्छा होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर पिकिंग सम फ्लावर्स, दे आर पिकिंग सम फ्लावर्स है, सॉरी, तो सम फ्लावर्स आर बीइंग पिक्ड पिक्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब अगर इसको आप बना दें तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे को खुशी होगी जो हु वाला है सेंटेंस उसको बनाने में। ठीक है, तो उसकी कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लास्ट वाला जो सेंटेंस है उसको आप बना देंगे, वो दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है, हु वाला कहाँ पे है, नहीं दिख रहा। ये वाला सेंटेंस बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लास्ट वाला सेंटेंस जो है आप बनाएंगे, वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। इसको है ना आप बनाएंगे। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो ये हु वाला, ठीक है, तो हु वाला देखिए आप किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। देखिए हु, सॉरी, बाय whom, बाय whom, अब हमारा सब्जेक्ट होगा द बैगर, बाय whom इज द बैगर, द बैगर बीइंग लाफ्ड, ये प्रेपोजिशन लास्ट में लगा दीजिए एट। ठीक है, ये हो गया हमारा बाय whom इज इसलिए है, द बैगर यहाँ पे आएगा, जब द बाय whom आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे हु से स्टार्ट करते हम इसको, तो हम वही हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो सेम दी गई है। ठीक है, क्योंकि वही सब्जेक्ट के रूप में जो है वहां पे काम करने वाला होता है। अब ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं क्या इसको, दूसरे तरीके से भी देखिए, इसको ट्राई करते हैं। कहाँ पे है वो सेंटेंस, यहीं पे देख लेंगे। तो हु, उसके बाद इज, हु इज सब्जेक्ट नहीं है, तो हु इज बीइंग laughed at the beggar, who is being laughed at the beggar by। बात बनी, मुझे तो लगता नहीं है। हु हेल्पिंग वर्ब हो गई बाहर, बिकॉज सब्जेक्ट अंदर रहेगा, तो बीइंग लाफ्ड क्योंकि सब्जेक्ट इसने दिया नहीं है तो यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, एट लाफ्ड एट द बैगर बाय। अब आप, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप रिसर्च भी करेंगे इसके ऊपर। मुझे तो ये सेंटेंस अच्छा नहीं लगा, बट हो सकता है कि सही हो, लेकिन ये सही है इस बात की गारंटी हमारी तरफ से है। और जो ये सेंटेंस है 50th, ये जो है आप बनाने वाले हैं। तो इस जो है पार्ट में हमने क्या किया, इस पार्ट में हमने सेकंड पार्ट था वॉइस की एक्सरसाइज के लिए, और इसमें हमने क्या किया है 25 क्वेश्चंस किए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड, और क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मेहनत आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और बाकी तो सब आपको क्या कहना। पीडीएफ के लिए आप स्किल IQ जो टेलीग्राम चैनल है उस पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और तो मैं आपको क्या कहूँ, बस यही कहना था। और एक्सरसाइजेज हैं, आप सॉल्व करते रहिए और पढ़ते रहिए, हम भी जो है पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिस भी चीज़ से रिलेटेड होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।